पालिका कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ। अभी अभी राजेश जून जी की जनसभा यहाँ पर खत्म हुई है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ आइए बात कर लेते हैं, एक एक करके सभी से बात करेंगे। क्या मूड है बहादुरगढ़ का अब की बार? बहादुरगढ़ का जी देखो, पिछले 2 एमएलए थे, एक बीजेपी का रहा 5 साल राजेंद्र जून रहा, अच्छा, जो कि विकास नाम की कोई भी चीज़ नहीं। 15 साल रह लिया राजेंद्र जून तो बल्कि ने। दूसरी बात, लोगों में बहुत बड़ा रोष इस बात को लेकर है कि वो जो पिछले चुनाव में जब राजेश जून निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फार्म भर रहे थे, उन्होंने मतलब बहकावे में लेकर और इनका फार्म उठवा दिया। दीपेंद्र हुड्डा बुला लिया, भूपेंद्र हुड्डा बुला लिया। वो एक चाल थी। मैं एक अपना पर्सनल राय है मेरी, अगर जय मान लो राजेंद्र जून उन्हीं बातों पर रहता तो ज़्यादा तो कहते नहीं, लेकिन हमने राजेश जून की जो मतलब इनके विचारों का, इनका मतलब जो स्वभाव है, मेरे को ऐसा लग रहा है अगर अब की बार इसको मौका दे देते तो शायद आने वाले टाइम में राजेंद्र जून के लड़के को भी मौका मिल जाता। लेकिन अब उसने ऐसा काम कर लिया कि सिस्टम पर मैच मार दिया अपने पर। अच्छा। हाँ, आगे से राजेंद्र जून नाम का विधायक बहादुरगढ़ में पूर्व ही रहेगा, विधायक नाम नहीं लगेगा दोबारा से। अच्छा जी। नाम क्या के, क्योंकि एक मतलब बहुत ही समाज सेवी, दूसरे के किसी के सुख में दुख में साथ खड़ा रहने वाला आदमी बहादुरगढ़ को मिल गया है। पिछले 10 साल में दोनों एमएलए रह लिए, बीजेपी का भी रह लिया और कांग्रेस का भी रह लिया। 31 के 31 वार्डों में रोड ढूंढना पड़ता है कि गड्ढों में रोड कहाँ है। गड्ढे नहीं, रोड ढूंढने पड़ रहे हैं कि गड्ढों में रोड कहाँ है। ये समस्या तो है, हमने देखा यहाँ पर रोड की समस्या है। अब यहाँ पर चुनाव आ गया है, चुनाव में इस बार निर्णय लिया जाएगा कि बहादुरगढ़ की जनता क्या चाहती है। यहाँ के बुजुर्ग भी हैं। क्या माहौल है जी, क्या माहौल है? नाम क्या है? दयानंद, कॉलोनी कौन सी? पालिका कॉलोनी। बोल तो ठीक रहे हो, नहीं, थोड़ा अटक जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं। साहब क्या माहौल है? माहौल क्या है यहाँ का? माहौल बिल्कुल राजेश की तरफ क्या है। राजेश उनका क्यों यहाँ के जो विधायक है उनसे नाराज क्यों? नाराज में तो काम नहीं किया यहाँ, और तो क्या काम नहीं हो रहे बिल्कुल भी। भाई 15 साल से सेवा दे रहे लोगों को और सभी को देख लिया, बीजेपी वाले को भी कांग्रेस वाले को भी। अब कभी दिन का भी तो मौका आना चाहिए। सेवा का इतना जुनून है इनके अंदर कि भाई मैं एक बार सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए सभी लोगों ने मन बना लिया अब की बार राजेश जो जी। चलो युवा साथी भी हमारे साथ है। भाई साहब क्या माहौल है अब की बार युवाओं का? सब अब की बार पब्लिक बदलाव चाह रही है, क्योंकि पिछली बार राजेंद्र जून को जो बनाया था वो हमें इलेक्शन में ही दिखा था। पिछली बार हम उसके इलेक्शन में थे, तो फिर उसके बाद आज अभी देखा वो। हाँ, तो अब की बार उसको बदलेंगे। उसको काम से कोई मतलब नहीं है, सत्ता से मतलब है उसको। अच्छा, तो इस अब की बार आप देख रहे हो। जब अभी भाई साहब कह रहे थे कि अभी राजेंद्र जून नहीं, उनके परिवार से भी किसी को राजनीति में नहीं आने दिया जाएगा, बहादुरगढ़ की जनता का ये मूड है। हाँ, ऐसा ही काम हो जाएगा। वो तो सोच रहा था कि अब फिर बनूंगा, फिर मेरा लड़का बनेगा। पहले उसका राजेंद्र जून का पिताजी थे, तो ऐसे ही चलता रहता। वो तो सोच रहा था, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा अब जी। हाँ, अब बदलाव होगा। अब की बार राजेश जून जी बनेंगे और बड़ी हल्के का विकास होगा जी। हाँ जी। देखिए, राजनीति किसी की बापोती नहीं होती, जो काम कराएगा उसी को आगे जो जनता जो है वो चुनने का काम करेगी। इनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से, बल्कि मैं कहूँगा कि कई दशकों से यहाँ काम नहीं हुए हैं। अब की बार जनता काम को देखकर वोट देगी और 5 अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है। चुनाव में अब की बार कौन जीतेगा ये भविष्य के गर्भ में है, और 8 तारीख को से भी फाइनल हो जाएगा कि इस बार बहादुरगढ़ का ताज किसके सर पर सजने जा रहा है। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? राजेश जून को जिताएंगे। राजेश जून को? हाँ। क्या कारण है? कारण ये है कि ना ये राजेंद्र जून जो है हमारा काम करता, दिल्ली रहता है, ना इसने को गली कराई, ना पानी करा, ना और को कमेटियाँ काम करा, कोई काम नहीं करता है। अच्छा। हाँ, राजेश जून को जिताना है और उसको विधानसभा में भेजना। अच्छा। दिक्कत ये है कि वो जो उनकी जो 40-45 हज़ार बहनें हैं ना, उन बहनों ने इलेक्शन उठाया हुआ है और एक अच्छे समाज सेवी है। आप देखोगे पूरे शहर में 200 तो कूलर लगे हुए हैं और 200 वाहन लगाए हुए हैं, तो उनकी मदद तो देखिए। युवा का समय अब की बार बहुत ही खराब चल रहा है, लेकिन हम अपने युवा, मैं अपना भाई मैं बता रहा हूँ कि हमने भी फार्म भरे हैं भाई, कैंसिल हो जाते हैं भाई, ये कोई काम नहीं करी है और कोई सरकार कि भाई क्या हो रहा है, पेपर भी हो जाते हैं लेकिन उनको होल्ड कर देते हैं और उनको कैंसिल कर देते हैं। इसलिए इस बदलाव के लिए हम राजेश जून को जिताना जा रहे हैं और हम अपना भविष्य बनाने के लिए हम सोच रहे हैं।
उम्मीद है राजेश जून से कुछ? एक तरफा है भाई, क्या? एक तरफा जीतेगा, अच्छा, उम्मीद क्यों नहीं। ऐसा क्या होगा जी? हम देंगे वोट भाई, हमारे यारे प्यारे देंगे, बादरगढ़ देगा सारा, अच्छा, गाँव में देंगे उसके साथ एक तरफा। बिल्कुल। जी साहब, क्या माहौल है? सारे का रुझान है जी राजेश जून का। अच्छा कैंडिडेट है, गांव में भी, कॉलोनियों में भी, शहर में भी विकास चाहते हैं बहादुरगढ़ की जनता। अच्छा, बाकी का कोई विकास नहीं कर रहा? विकास तो कई साल हो गए जी होए और इससे बीजेपी पार्टी से काम ही नहीं कर रहे, इनसे नाराज। बीजेपी वाले कहते हैं हम सबका विकास करेंगे। अभी पिछले यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, दोनों को आपने देख लिया है, इन दोनों में से बढ़िया कौन है? तो कांग्रेस का विधायक है और उसकी सरकार नहीं है, बीजेपी वाले काम कर नहीं रहे, तो अब की बार बदलाव। हाँ बदलाव। चलो, टुकड़ हल्के की मातृ शक्ति हमारे साथ है। आइए चर्चा कर लेते हैं। 5 अक्टूबर को चुनाव है और 8 को परिणाम आना है, क्या माहौल है? अभी आपके यहाँ पे राजेश जून जी आए थे चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए, अन्य प्रत्याशी भी आते होंगे, मजबूत कौन है? राजेश जून। क्यों? ये निर्दलीय है, बहनों का भाई है, सब है, अच्छा, इसलिए। हाँ, राजेश जून को ही देनी है।